हेलो नमस्कार। आप सभी लोगों का ऑनलाइन यूथ क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। अभी अभी यूपी ट्रिपल पैट 2021 के माध्यम से एक वैकेंसी और निकल के आई है। इसका नाम है कनिष्ठ सहायक भर्ती, जो क्लर्क लेवल पर होती है। इसके कुल 1260 पद आए हुए हैं। ध्यान रखना, ये पैट 2021 से है। कितने इसमें पद हैं, इसमें पूरी हम अभी इसका पूरी प्रक्रिया पर अभी मैं बात करने वाला हूं कि किस प्रकार की भर्ती, इसमें क्या सिलेबस रहता है। और इसमें इसलिए, और जिसकी इंटर में और बीएससी में अगर फर्स्ट फर्स्ट बनी हुई है तो उसके लिए बहुत ही आसान ये वैकेंसी है। लेकिन ध्यान रखना, पैट 2021 के आधार पर है। अगर उसमें आपने अच्छा खासा स्कोर किया हुआ है तो इसमें आने के चांस अधिक रहेंगे। अब इसका पूरा हम लेखा जोखा आपको बताने वाले हैं, ये बात ध्यान रखना है। तो पहले पद कितने हैं, देखो, कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट की ये वैकेंसी है। पद 1262 पद है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है भाई। कौन अप्लाई कर सकता है, तो ध्यान रखना, जिन लोगों का पैट 2021 में सीधा सीधा लिखा है स्कोर जो है, नॉर्मलाइज जो स्कोर है 0 से अधिक है, वो लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब 25 रुपए का फॉर्म ये लोग भर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या लगेगी, कट ऑफ लगेगी। फिर वो कट ऑफ कितनी जाएगी उस पर बाद में बात करेंगे। अब अगले उस पर आते हैं। शैक्षिक अर्हता मतलब योग्यताएं क्या क्या हैं। तो पहले आपको 12th पास होना चाहिए, अनिवार्य है। ट्रिपल सी बहुत ही अनिवार्य है। अगर आपकी ट्रिपल सी नहीं है तो आप इसमें फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद टाइपिंग भी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों अनिवार्य हैं। यहां ध्यान रखना है एक बात, क्या भैया, दोनों अनिवार्य हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब दोनों अनिवार्य है मतलब हिंदी में आपको प्रति मिनट 20 शब्द टाइप करने हैं, इंग्लिश में 30 शब्द टाइप करने हैं, इस बात को ध्यान रखना। आयु 18 से 40 वर्ष रहती है। 1 जुलाई 2022 को आपकी 18 वर्ष हो चुकी हो। ये तो योग्यताएं हैं, आहर्ता हैं, ये आप लोग ध्यान रखना है। अब आते हैं हम मेरिट किस प्रकार इसकी बनती है, उसके बाद हम इसके सिलेबस पर चलें। तो लिखित परीक्षा जो होने वाली आपकी, वो 65 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होगी। कितने नंबर की भैया, 65 नंबर की, ये भी ध्यान रखना है। और 35 जो अंक हैं आपके से, ये मेरिट के आधार पर लिए जाते हैं। जैसे आप अगर 12th पास हैं, कितना, 12th अगर हाई स्कूल इंटर अगर आप पास हैं तो आपके 20 नंबर सीधे सीधे मिल जाएंगे आपको। इस मेरिट जो आप 65 में से मान लो आप 40 अंक लेके आए, कितने लेके आए, 40। तो अगर इंटर में आपके 20 नंबर है तो 20 इसमें ऐड कर दीजिए। अगर फर्स्ट बनी हुई है तो 20 नंबर, अगर सेकंड बनी हुई है तो 15 नंबर, और थर्ड बनी है तो 10 नंबर। इस बात को ध्यान रखना। ऐसे ही स्नातक भी जरूरी है इसमें। अगर स्नातक नहीं हो तो यही नंबर जुड़ेंगे। अगर आप स्नातक भी हो तो फर्स्ट बनी है तो 10 नंबर, सेकंड बनी है तो 8 नंबर, और थर्ड बनी है तो 5 नंबर आपके इसमें जुड़ जाएंगे। तो आप कहोगे सर ये तो 20 और 10 30 हो गए, 5 नंबर का क्या है, 5 नंबर का स्पोर्ट कोटा है। इसमें इंटरनेशनल के अगर खिलाड़ी हो तो भैया 5 नंबर सीधे सीधे मिल जाएंगे। अगर नेशनल लेवल के खिलाड़ी हो तो 4 नंबर मिलेंगे, स्टेट लेवल के हो तो 3 नंबर, और स्कूल लेवल पे हो तो 2 नंबर। तो ध्यान रखना, ये अगर आपका बना हुआ है तो आप 5 में से ये नंबर कितने प्राप्त कर सकते हो, वो उसका है। तो 35 नंबर का तो आप एक तरीके से ध्यान रखना, एकेडमिक जो मेरिट होती है वो बनेगी, और 65 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होने वाली है। अब आते हैं अगले बिंदु पे। क्या भैया अगला बिंदु, पाठ्यक्रम। भैया देख लो भैया पाठ्यक्रम क्या है इसका। तो पाठ्यक्रम पे मैं चर्चा कर ही चुका हूं। हिंदी 60 प्रश्न आएंगे, बहुत अच्छी हिंदी अच्छे लेवल की आती है। 60 प्रश्न, ध्यान रखना, प्रत्येक प्रश्न आधे नंबर का, 1/2 नंबर का होगा, मतलब आधे नंबर का होगा प्रत्येक प्रश्न। तभी तो 65 अंक बनेंगे। जाके देखो, ये 130 प्रश्न टोटल होंगे। कितने भैया, 130 प्रश्न टोटल होंगे, ध्यान रखना। और ये कितने नंबर के होंगे, 65 नंबर के आपके होने वाले हैं। तो 60 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, 30 नंबर की आपकी रीजनिंग आने वाली है, और जीके 40 नंबर की आने वाली है। तो टोटल 130 प्रश्न, 65 अंक के ये बन जाएंगे। और 35 नंबर की आपको मैं बता ही चुका हूं एकेडमिक मेरिट बनने वाली है। और टोटल मिला के ये 100 नंबर की परीक्षा होती है। उसके बाद टाइपिंग हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होती है, इस बात को ध्यान।
ठीक है भाई। तो ये आपका पूरा हमने बता दिया, आज ही वैकेंसी आई है, तो आप लोग जिसके पेट में अच्छे खासे स्कोर हैं, मतलब 65 प्लस 60 65 प्लस जिसके भी हैं वो भर दें। आए वो अलग बात है, नहीं आए तो वो अलग बात है, लेकिन फॉर्म तो भरना ही चाहिए। अगर ऐसे ही सभी लोग सोच लेंगे कि हमारा नहीं हो पाएगा तो कोई भी नहीं भर पाएगा। आप लोग फॉर्म को अवश्य भरा करिए और कोशिश ये कीजिए कि पेट में अच्छा खासा स्कोर आए, अन्यथा फिर वही मानसिकता बन जाएगी ना हम पेट में अच्छा स्कोर कभी कर पाएंगे और ना हम किसी वैकेंसी में भाग ले पाएंगे। इस बात को ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, 1262 पद हैं। अब आपको ऐसे ही पद देखने को मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखना, ऐसे ही पद घटेंगे। इसकी चर्चा थी 3100 पदों की आने की, लेकिन अब सोचो 31 से क्या आधी वैकेंसी भी नहीं आई है, तो पद ऐसे ही आपके घटते जाएंगे। और अगर आप लेट हो गए तो ये 1262 की जगह आपको कहीं 62 ही ना नजर आए तो वो दिन भी आपका दूर नहीं होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। तो बहुत ये आपको मुझे देनी थी। उसके बाद सीटेट का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, और हमने अगर यूपी पुलिस का भी मैंने बता दिया है कि लगभग 45,000 योगी जी ने आज घोषणा कर दी, और केंद्र में कल मोदी जी घोषणा करने वाले हैं। तो अब ध्यान रखना है, चुनाव पास में ही है, तो आपको लगेगा कि भैया वैकेंसी तो बहुत सारी आने वाली है। अब चाहे चुनावी जुमला समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो, आने वाली है, तो आपको तैयारी में लग जाना है ना, फालतू की बातों में नहीं आना है, ठीक है भाई। और शिक्षक भर्ती का वेट हो रहा है, देखते हैं शिक्षक भर्ती की, जब भी न्यूज अच्छी निकल के आएगी तो मैं शिक्षक भर्ती पर जरूर बात करूंगा, क्योंकि हमारे साथी बहुत सारे साथी शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं, ठीक है भाई। तो अगर निकल के आएगी तभी मैं बात करूंगा, फालतू का वीडियो बनाने का कोई वो नहीं होता है। अभी तो कोई ऐसी न्यूज नहीं आई है कि शिक्षक भर्ती की कोई चांस हो। हाँ, 6800 जो वैकेंसी फंसी हुई है वो जिस दिन पूरी हो जाएगी आपकी शिक्षक भर्ती, उसी दिन से आपका मान लो कि संभावना है उसी दिन से बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है भाई। नमस्कार, राधे राधे। तो आप इस फॉर्म को अवश्य भरें भैया, ठीक है। नमस्कार, राधे राधे।